हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में सेकेंड फेज़ के स्टार्ट हो चुका है। उसका कुछ ना कुछ नोटिस ऑफिशियल आपको रोज़ देखने को मिलता है। फाइनल नोटिफिकेशन आने में अभी कितना समय है, इसी के साथ साथ हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्लास 6 से 8 तक के क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक कुछ भी किया है, ग्रेजुएशन किया है, लेकिन मैंने पेपर सीटेट 2 मैथ साइंस से पास किया है या एसएसटी से पास किया है, तो मैं किस चीज़ में एलिजिबल हूँ, इस सवाल का आंसर देंगे। उसके बाद 6 to 8 में सारे प्रोसेस, आपकी सैलरी कितनी है, पोस्ट कितनी है, किस तरह आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, किस पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा, इन सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप 6 to 8 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या 6 to 8 के लिए आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 6 to 8 में कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। क्लास 6 to 8 में 31,982 वैकेंसी आने वाली है। इसी के साथ साथ जब से ये नोटिफिकेशन आया है तब से बहुत सारे मैसेजेस, कॉल और ये सब आ रहे हैं कि सर इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न में 40 नंबर का जीएस और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। बस इसी पे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने क्विज के बारे में बता देना चाहता हूँ। 6 से 12 तक जो भी कैंडिडेट्स अपना एग्ज़ाम देना, इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे क्विज सेशन में जुड़ सकते हैं। आपको हमारे क्विज सेशन में खाली 49 रुपये में डेली 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब आप एक बार 49 रुपये खर्च कीजिए और डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी टीआरई में आ सकते हैं 2.0 में, वो वैसे क्वेश्चन जो बीपीएससी पैटर्न पर होंगे, जो बिहार लोक सेवा आयोग अधिकतर पूछता है या पूछ सकता है, उसके रिगार्डिंग या उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो आप हमारे उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे मैसेज करके या हमारी टीम को मैसेज कर उस पर आप जुड़ सकते हैं। तो ये बात तो हो गई है। इसके साथ साथ आप ये समझिए कि सब्जेक्ट 80 नंबर का और जीएस 40 नंबर का, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि सब्जेक्ट, जीएस तो सबको पता है कि जीएस में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होगा, हम कौन सा सब्जेक्ट के लिए प्रेफर कर पाएंगे। मैंने अगर बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, तो हम किस सब्जेक्ट से जाएंगे। तो देखिए, कल एक नोटिस आई है जिसमें क्लास 6 to 8 की वैकेंसीज बताई गई हैं और 9 से 12 तक की पोस्ट वाइज वैकेंसीज बताई गई हैं, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज बताई गई हैं कि किस सब्जेक्ट पर कितनी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले यहीं से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपने बीए, बीएससी कुछ भी किया हो, अगर आप जैसे मोस्ट ऑफ आर्ट्स के बच्चे क्या करते हैं, वो एसएसटी से अपना एग्जाम पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई कर जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है इसमें कि आपका सीटेट पेपर सेकेंड क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर है किसी भी से, चाहे एसएसटी चाहे मैथ साइंस से, तो दोनों में आप एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए। लेकिन अब आप सोचते हैं कि हम मैथ साइंस वाले कौन सा सब्जेक्ट पाएंगे या एसएसटी वाले कौन सा सब्जेक्ट पाएंगे। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे जो बीए आर्ट्स से जो भी ग्रेजुएशन करते हैं लोग, या बीकॉम भी किए हैं, एग्रीकल्चर से किए हैं या कोई अन्य कोर्स किए हैं, वो अगर अपना सीटेट पेपर एसएसटी से पास हैं तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं। एकदम ध्यान से समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा मैसेज कमेंट्स आने के बाद मुझे ये वीडियो लानी पड़ रही है आपके लिए। इसका सिलेबस क्या हो सकता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझिए कि आपने अगर एसएसटी से पेपर 2 क्वालिफाई किया है, ग्रेजुएशन आपने किसी से भी किया है, तो आप एसएसटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने बीएससी वगैरह किया है और आपने मैथ साइंस से पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाइड हैं, तो आप मैथ्स और साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, जैसे एसएसटी में तो सबको पता है, ज्योग्राफी से आएगा, पॉलिटी से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, दर्शन शास्त्र, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पढ़े होंगे, तो आप एसएसटी से एग्ज़ाम दिए होंगे। उसी पर पैटर्न पर आधारित 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 2 सब्जेक्ट्स अन्य इसी में से, इसी तरह समाजशास्त्र वगैरह या ईवीएस, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें एसएसटी में कवर होंगी। तो एसएसटी में आपको साइंस पढ़ना होगा, साइंस नहीं, ईवीएस मैक्सिमम पढ़ना होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें, पॉलिटी, दर्शन शास्त्र, ये सब आपको पूछा जा सकता है। मैथ साइंस वाले के लिए हो सकता है कि मैथ्स के 40 क्वेश्चन आए और साइंस के दोनों के क्वेश्चंस आपके आएँ, क्योंकि 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज पोस्ट नहीं आती है। हो सकता है आप मैथ के टीचर हों तो आपको 40 क्वेश्चन मैथ के और 40 क्वेश्चन आपके साइंस के, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप किस चीज़ के टीचर बनना चाहते हैं, मैथ्स के कि साइंस के, तो वहाँ पर आप चूज़ करके आराम से बन सकते हैं। एसएसटी वाले में भी ऐसे होगा। और जिन्होंने 6 to 8 में ग्रेजुएशन में जैसे हिंदी से 3 साल कर लिया है, संस्कृत से
कर लिया है या उर्दू से किया है, तो उनके लिए हो सकता है सब्जेक्ट प्रेफरेंस आए, फिर उनको 80 नंबर का जो पेपर उनका आएगा उसमें उनको 80 नंबर का सीधा सीधा उनके सब्जेक्ट के हिसाब से पूछा जाएगा। आई होप ये चीज़ें आप क्लियर कर गए होंगे। इस पर और भी हम बातें आपको बता देते हैं कि जो सब्जेक्ट लैंग्वेज वाले हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप ग्रेजुएशन में एसएसटी को चूज़ करके पेपर दिए हैं तो हो सकता है आपको लैंग्वेज में भी मौका मिले। और ये सारी चीज़ें कब तक क्लियर हो जाएंगी? 20 तारीख को जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपकी सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी कि कौन क्या भर सकता है। लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि यही होगा, अगर आपने कोई अदर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है और आपने सीटेड पेपर एसएसटी से किया है तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल होंगे। आपने मैथ साइंस से सीटेड का पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो आप मैथ और साइंस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और ग्रेजुएशन में आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ये सब लिया है तो आप उसके लिए 80 क्वेश्चंस आपको उसमें सॉल्व करने पड़ेंगे। जीएस तो एज इट इज रहेगा, जीएस जो पूछी जाएगी वो एज इट इज पूछी जाएगी, जिसमें जीके जीएस सब कुछ इन्वॉल्व रहेगा। वो 40 नंबर का अलग रहेगा, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा। चाहे आप एसएसटी से ज्वाइन कर लीजिए, चाहे मैथ्स साइंस से आप कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश, हिंदी या कोई अदर सब्जेक्ट से आप करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता कि सब्जेक्ट वाइज पोस्ट आती तो कल जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था उसको मैं अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी पोस्ट नहीं बताई गई है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 9, 10th और 11, 12 की पोस्ट वाइज वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो इस चीज़ को स्वाभाविक सी हो जाती है बात ये कि आपको समझना है कि आपको सीटेड पेपर 2 के रिगार्डिंग ही आपको आगे भविष्य में प्रेफरेंस मिल सकती है। वो आपके ग्रेजुएशन पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या किया है। अब सीट इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसीज कितनी है। तो मैंने आपको बताया 31,982 वैकेंसी है और कंपटीशन भी इस बार उतना ही रहेगा, क्योंकि बीएड डीएलएड दोनों कैंडिडेट्स जो टीआरई 1.0 में भी नहीं हो पाए हैं वो भी आराम से हो जाएंगे। जो सीटेड दिसंबर में हो सकता है अपीयरिंग वालों को मौका मिल जाए तो सीटेड अपीयरिंग वालों भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको इसमें फाइट करते हुए नजर आएंगे। एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में 30 से 35 से ऊपर ही कैंडिडेट पर सीट पर फाइट करने वाले हैं इस बार। मैथ्स में भी इतने ही संख्या रहेगी, 10-15 से ऊपर ही। संस्कृत खाली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 3 से 4 रहेगी, बाकी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सब 5, 7, 10, 8 ऐसे पर सीट पर कैंडिडेट्स की फाइट होने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको इसमें बता देता हूं कि आपको सैलरी क्या मिलेगी। जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो 49,050 रुपये होगी। आई हो आप समझ गए होंगे। कैश इन हैंड मतलब आपके अकाउंट में कितना आएगा वो होगा 45,130 रुपये एग्जैक्ट। ये समय के साथ आपका बढ़ता रहेगा, लेकिन पहले आपको इतना ही मिलेगा। और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि बिहार में सैलरी नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो इसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइए। धीरे धीरे समय अपडेट हो रहा है तो सैलरी वगैरह देने में लापरवाही नहीं की जाएगी भविष्य में। और महिला अभ्यर्थी के लिए सबसे बड़ी क्या खुशखबरी है कि इनको फिर से 50% का रिजर्वेशन मिलेगा इस सीट पर। तो 31,000 के आसपास हैं तो लगभग 15,500 सीट पर महिलाओं का हक होगा। बाकी 15,000 सीट पर अदर स्टेट, बिहार राज्य और सभी लोग उस पर फाइट करेंगे। मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग कैटेगरी होगी। और सीटेड में क्राइटेरिया क्या है कि आपको जो भी क्वालिफाइंग मांगा जाता है बिहार राज्य में, उस आधार पर आप सीटेड में उतना नंबर पाए हैं तो आप एलिजिबल हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आप मेल पुरुष हैं तो 90 नंबर है क्राइटेरिया, और आप अगर फीमेल हैं तो 82 नंबर का क्राइटेरिया है। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। जो भी सिलेबस आएगा इसी के रिगार्डिंग रहेगा। बाकी मेरे चैनल के माध्यम से आपको 20 तारीख को जैसे ही नोटिस आएगी पूरा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन के साथ उसको मैं बता दूंगा आपको कि कैसे किसको क्या करना है, कौन किस सब्जेक्ट में ज़्यादा सहज है और किस सब्जेक्ट में आपको कम फाइट करनी है कि ज़्यादा फाइट करनी है। जैसे आपने मान लीजिए हिंदी में 10-12 बच्चे पर सीट पर हैं और आपने एसएसटी का मन है आपका, लेकिन आप हिंदी में उतने ही सहज हैं जितने कि एसएसटी में, और आपने ग्रेजुएशन भी हिंदी से ही कर लिया, या आप इंग्लिश से ग्रेजुएशन किए हैं और आप एसएसटी का एग्ज़ाम दिए लेकिन आप इंग्लिश में भी उतने सहज हैं जितने कि आप एसएसटी में हैं, तो आप उसमें उस समय क्या करिएगा कि जिस सीट पर कम फाइट रहे और सीट्स ज़्यादा रहें उसी पर भरना एक समझदारी भरा कदम होगा। आई होप ये चीज़ आपके दिमाग में जा रही होगी कि किस सीट पर ज़्यादा फाइट है, वहाँ लड़ने से आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ अगर आप ऐसा स्मार्ट वर्क करके चले जाते हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। बाकी जीएस के लिए मैंने पेड क्विज स्टार्ट ही कर दी है। आप 49 रुपीज़ दे के अभी से लेके एग्जाम तक जब तक नहीं हो जाएगा रोज़ आपको डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हफ्ते में एक बार डाउट सेशन भी आपको रखा जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर आप जीएस का कवर बहुत आराम से कर सकते हैं पोर्शन को। उसके बाद अपने सब्जेक्ट पर बहुत आराम से ध्यान दे सकते हैं। तो वो चीज़ उसके लिए आप मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी कि वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी सिर्फ इतनी है कि आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो, ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो, उसके साथ साथ
जैसे बीएड तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, लेकिन बिहार राज्य में 12th प्लस डीएलएड होता है, लेकिन वो मान्य नहीं होगा। फिर आप समझ लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ प्लस डीएलएड, मतलब ग्रेजुएशन आपने किया हो फिर डीएलएड आपने किया हो तो एलिजिबल है, उसके साथ साथ आपको पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। ये हो गई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हो चाहे आप डीएलएड के स्टूडेंट हो। तो आई होप एलिजिबिलिटी के मामले में आपका ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हो, बीएससी एमएससी, उसके बाद आपने डीएलएड या बीएड किया है और पेपर 2 आप क्वालिफाई हैं, तो आप बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती में जो दोबारा आ रही है उसमें 6 to 8 में एलिजिबल हैं। 9 से 12 तक के लिए सब्जेक्ट वाइज पोस्ट आई थी, उसका मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दिया था अपने टेलीग्राम पर और पोस्ट भी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी डाल दिया होता। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब जल्द से जल्द अपनी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बीपीएससी टीआरई 1.0 में आप देख रहे हैं कितना एग्जाम जल्दी हुआ, लेकिन रिजल्ट आने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। फिर भी अगर 2-3 महीने में कोई वैकेंसी क्लियर हो जाती है तो उसको विलंब नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के तौर पर आप केवीएस देख लीजिए, 7 महीने पहले एग्जाम हुआ था, अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है उसका, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है। तो आप अपनी पूरी जोर लगा दीजिए। जीएस के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपको 50 क्वेश्चंस आप करेंगे तो वो आपके लिए एनफ होगा। बाकी सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर ले जाएगा और आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो इस बार फाइट आपको देखने को अच्छी खासी मिलेगी, आसान नहीं होगी इस बार वैकेंसी लेना आसान नहीं होगा आपके लिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैंने आपको बता दिया, इसके साथ साथ पेपर का पैटर्न क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा ये भी मैंने आपको बता दिया, और सब्जेक्ट आपका कोई भी रहा हो फिर भी आप अगर सीटेड पेपर 2 पास हैं तो आप एसएसटी और मैथ साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और पेड क्विज में ज्वाइन कर सकते हैं आप उसी नंबर पर ऐड होकर। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।